नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज हम श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं। सामने वाले को जिस दिन समझ आ जाएगा कि तुम उसे गहन प्रेम करते हो, उस दिन से वो उस रिश्ते में जरा सी भी कोशिश करना बंद कर देगा और वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। ये कड़वा है पर सच है। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ले आएगा, लेकिन आप टूटेंगे और आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो किसी से दिल लगाएं, वरना ना लगाएं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ कर दिया हो। ऐसा इंसान सदैव मेरे करीब होता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोठी में आ जाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं, फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह छुपा होता है। ये सत्य है, लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सगे संबंधी, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएंगे। इसलिए सब कुछ माया है, साथ तो केवल आपका कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर हमें बेतुकी चीजों की ओर खींचती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझिए, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई और नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा मित्र कोई नहीं हो सकता। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करेंगे
उतना ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दे। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याएं मत दो, लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो। 5 चीजों को अभी छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से उम्मीद रखना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ही ज्यादा सोचना। तभी आप बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रंग, रूप और कपड़ों को भी देखा जाता है, पर याद रखना, रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं। जिसमें गुण है वही हमेशा साथ निभाएंगे। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है उसे चाहे आप कितना भी माफ करो, वो एक दिन आपको फिर से धोखा देगा। क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है लेकिन सीरत कभी नहीं बदलती। जिस इंसान पर प्यार में हम सब कुछ लुटा देते हैं, बदले में सिर्फ प्यार देने तक का भी उसकी औकात नहीं होती। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का छोटे मोटे सामान बेचकर अपने घर का खर्च और स्कूल का फीस जुटाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज की तरह वह सामान बेचने गया और सामान बेचते बेचते थक गया। उसे भूख भी लग गई, इसलिए उसने सोचा कि अगला जो भी घर आएगा मैं वहां पर सामान के बदले पैसे नहीं बल्कि खाना मांग लूंगा, ताकि मेरा पेट भर जाए और मैं अच्छे से काम कर सकूं। ऐसा ही सोचकर वह अगले घर की तरफ बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो एक लड़की बाहर आई। यह उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि उसे सामान के बदले पैसे नहीं बल्कि खाना चाहिए। वह इतना थक चुका था, उसके अंदर कुछ भी समझने की क्षमता नहीं थी। वह जल्दीबाजी में बोल पड़ा, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। वह समझ गया कि इसे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए वह बिना बोले ही पानी के साथ खाना भी ले आई। लड़के ने खाना लिया और खाने लगा। खाना खाने के बाद उस लड़की से कहा, आपने मुझे खाना दिया, उसके बदले आप मेरे सामान में से जो चाहे ले सकते हैं। लड़की बोली, मुझे आपके सामान में से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी हालत देखकर समझ गई थी कि आप थके हुए, परेशान लग रहे, इसलिए मैं आपके लिए पानी के साथ खाना भी लेकर आई। मेरी माँ कहती है हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर की भी यही इच्छा होती है। ऐसा कहकर लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। लड़का ने उसे धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस लड़के ने अपना स्कूल पूरा किया। अब वो कमाने में थोड़ा सक्षम हो गया, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वो डॉक्टर बनेगा। उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और काम के साथ साथ कॉलेज की फीस भी भरता गया। अब वह लड़का एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन चुका था। बरसों बाद एक महिला उसके अस्पताल में भर्ती हुई, जिसकी हालात बहुत नाजुक थी। जब उस लड़के ने उसे देखा तो वह समझ गया, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे बरसों पहले पानी के साथ खाना भी दिया था। अब डॉक्टर किसी भी कीमत पर उस लड़की को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर से बात करके उन्हें बुलाया और अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर लड़की की जान बचा ली। लड़की के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छा से अच्छा इलाज करवा पाए, लेकिन डॉक्टर ने उसे अपने पैसों से उस लड़की का इलाज करवाया। डॉक्टर ने एक लिफाफे में बिल के साथ एक चिट्ठी भी लिखकर डाल दी और उस लड़की तक पहुंचा दिया।
जब उस लड़की ने लिफाफा खोला तो उसने पाया कि उसका बिल तो पहले ही भरा जा चुका है। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरा बिल भरा किसने। इसके बाद उस लिफाफे में पड़ी चिट्ठी को खोला जिसमें लिखा था, आपका बिल अभी नहीं भरा गया है, यह तो आपने बहुत साल पहले ही भर दिया है। एक लड़के को पानी और भोजन देकर यह बात आपको आज पता चली। इसे पढ़ते ही उस लड़की को याद आया कि उसने बहुत साल पहले एक लड़के को भोजन और पानी दिया था। तभी डॉक्टर साहब उसके पास आ खड़े हुए और बोले, अब कैसी तबीयत है आपकी? लड़की बोली, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बिल भरा किसने? डॉक्टर बोला, मैंने आपका बिल भरा है, मैं वही लड़का हूँ जिसे बरसों पहले आपने पानी और भोजन दिया था। आज मैंने आपके अच्छे कर्मों का फल लौटा दिया है। लड़की बोली, आपको देखकर खुशी हुई कि आपने मेहनत करके इतने बड़े डॉक्टर बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना किया। डॉक्टर बोला, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, जो आपने किया है वही लौट कर आपके पास आया है। आज मेरे अनुभव ने मुझे बता दिया कि मनुष्य जो करता है वही लौट कर उसके पास आता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। लड़की का एक छोटा सा काम जिसने उस लड़की की भूख मिटाई थी, आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। ये कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य लौटता है, भले ही देर से क्यों ना लौटे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।